नमस्कार साथियों, जीतू सर के YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम दिल्ली पुलिस का एग्जाम सामने आ रहा है, एसएससी सीजीएसएसएल मेंस का एग्जाम आपके सामने आ रहा है। इस एग्जाम को देखते हुए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है स्लोगिज्म न्याय वाक्य, वो आपको यहाँ पे इसके 3 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिनसे सबसे ज्यादा एसएससी क्वेश्चन पूछता है, उनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको वन बाय वन तीनों टॉपिकों में किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट लगेगा और कैसे कैसे क्वेश्चनों को अपन को सोल्व करना है वो डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट फर्स्ट की तरफ। क्या है अपने पास? आपके पास लिखा हुआ मिलेगा आपको सभी ए बी है। आपको 3 पॉइंट बताने वाला हूं, तीनों को अगर आपने ध्यान से देख लिया तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत आसान हो जाएगा इन क्वेश्चनों को सोल्व करना। आपके पास पहला कॉन्सेप्ट रहेगा, इसके अंदर स्टेटमेंट मिलेगा आपको कि सभी ए बी है। सभी ए बी का मतलब क्या है? आपका ए का हिस्सा सारा का सारा किस में आएगा? बी के अंदर आएगा, यानी कि ए का पूरा हिस्सा बी में। ये कंफर्म होगा, ये क्या होगा? कंफर्म होगा। दूसरा इसके अंदर केस बनता है कि ए और बी, यहीं पे आपके पास ए बन जाए और यहीं पे क्या बन जाए? बी। ये कंफर्म केस होगा और ये होगी पॉसिबिलिटी यानी संभावना। ध्यान रखना, संभावना वाला केस जब तक हम कंसीडर नहीं करेंगे जब तक प्रश्न में संभावना दिया गया ना हो। आपके पास लिखा हुआ है कि ए के बी होने की संभावना है, तब तो ये सही होगा। अदरवाइज कंफर्मेशन वाला है वही केस हमारा क्या कहलाएगा? सही कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पे आपके पास स्टेटमेंट आएगा, कथन आएगा, कैसे मिलेगा कि ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, ठीक है। देन ऑल बी आर सी, ऑल बी आर सी। यहां पे क्या बनेगा आपके पास? ऑल ए यानी ए का कंप्लीट हिस्सा किसके अंदर आएगा? बी के अंदर आएगा। और बी का कंप्लीट हिस्सा किसके अंदर आएगा? सी के अंदर आएगा। अगर मैं पीछे वाले की बात को ध्यान से समझना, इसमें जब हमारे पास ए का कंप्लीट हिस्सा किस में आ रहा है? बी में आ रहा है, तो यहां कुछ ना कुछ निष्कर्ष निकलेगा। क्या निष्कर्ष निकलेगा आपके पास? यहाँ पे जो हमारे पास इसका कंक्लूजन निकलेगा, निष्कर्ष निकलेगा, वो क्या निकलेगा? पहला निकलेगा क्या? ऑल ए आर बी है। ध्यान रखना, अंदर वाला पूरा का पूरा बाहर वाला होता है, लेकिन बाहर वाला पूरा का पूरा अंदर वाला नहीं होता। ये सिर्फ एक संभावना होती है कि बाहर वाला पूरा का पूरा अंदर वाला हो सकता है। तो यहां कंक्लूजन कौन कौन सा निकलेगा? सम ए आर बी, यानी कि क्या अगर ये पूरा का पूरा हिस्सा बी का है तो क्या इसका कुछ हिस्सा भी हमारे पास बी होगा क्या? तो ये कंक्लूजन क्या रहेगा? यहाँ पे करेक्ट रहेगा। और दूसरा कंक्लूजन क्या निकलेगा यहाँ पे? सम बी आर ए, यानी कि बी का कुछ हिस्सा, मैंने अभी कहा अंदर वाला पूरा का पूरा बाहर वाला होता है, अंदर का कुछ हिस्सा भी बाहर वाला होता है, लेकिन बाहर वाले का सिर्फ सम पार्ट है, वो क्या होगा? अंदर वाला होगा, यानी कि बी का सम पार्ट क्या होगा? ए होगा। तीसरा यहां पे अगर आपके पास ये दे दे कि ऑल बी आर ए, ऑल बी आर ए, तो हमें पता है ये कौन से वाले, इस केस से तो होगा नहीं कि बाहर वाला पूरा पूरा अंदर वाला, पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। अगर पॉसिबिलिटी में है तो यहां ये किस में माना जाएगा? गलत में माना जाएगा। ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना। क्या है यहाँ पे? पहले में यदि सभी ए बी है, ऑल ए आर बी है, तो ए कंप्लीट का क्या रहेगा? बी का हिस्सा रहेगा, और ए का सम पार्ट भी किसका रहेगा? बी का हिस्सा रहेगा। लेकिन बी का हमारे पास सिर्फ कुछ पार्ट ही हमारे किस में कंसिडर होगा? ए के अंदर कंसिडर होगा। अब चलते अपने पास क्वेश्चन की तरफ, जो मैंने क्वेश्चन लिखा अभी, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। यहां पे आपके पास कंक्लूजन होगा पहला, सम सी सम सी आर ए। दूसरा ऑल बी आर ए। तीसरा सम बी आर ए। चौथा नो बी इज ए। ये चार अपने पास क्या है? कंक्लूजन दी हुई है। स्टेटमेंट ये दे रखा है, इसके बाद में चार कंक्लूजन दे रखे हैं। सबसे पहले मुझे बताओ, सम सी आर ए, क्या सी का कुछ हिस्सा ए हो सकता है क्या? बाहर वाला कुछ हिस्सा ए हो सकता है क्या? तो ये क्या रहेगा? एकदम करेक्ट रहेगा, बिल्कुल ही
करेक्ट रहेगा। दूसरा है ऑल ए ऑल बी आर ए, बी सारे के सारे ए हैं, क्या ये एक संभावना वाले केस में चला जाएगा या कंफर्मेशन वाले में चला जाएगा? ये सिर्फ एक संभावना है, इसलिए संभावना को हम क्या लेते हैं? गलत लेते हैं। तीसरा क्या है? सम बी आर ए, क्या बी का कुछ हिस्सा ए है क्या? अंदर वाला कुछ हिस्सा है क्या हमारे पास? इसका मतलब सम बी आर क्या है? ए। तीसरा वाला भी क्या रहेगा? करेक्ट। चौथा ध्यान से देखना, इसमें बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। नो बी इज ए, ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव स्टेटमेंट है हमारे पास, सकारात्मक कथन है, तो इसका जो निष्कर्ष कंक्लूजन है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान रखना, पॉजिटिव स्टेटमेंट से कंक्लूजन भी पॉजिटिव ही आएगा, वहां नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। तो ये नेगेटिव होने की वजह से क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो पहला क्या होगा यहाँ पे? सही कौन सा होगा? दूसरा और तीसरा पार्ट क्या रहेगा? यहाँ पे सही रहेगा। ये अपना है पहला केस। जो पहला केस कौन सा हमारे पास? ऑल ए आर बी वाला कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अब चलते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 की तरफ। कॉन्सेप्ट 2 क्या कहता है? सम ए आर बी। देखो इसको समझना, ये थोड़ा सा पार्ट ए से पहले कॉन्सेप्ट से ही आया है, बी में थोड़ा सा कन्वर्ट हुआ है। क्या है यहाँ पे? इसका मतलब ये हो गया कि ए का जो कुछ हिस्सा है वो हमारे पास किस में आ रहा है? बी में आ रहा है। यहां कुछ पार्ट क्या है? कॉमन है। ठीक है, इसके कंक्लूजन क्या क्या बनेंगे? ध्यान से देखना। पहला कंक्लूजन बनेगा सम बी आर ए, यानी कि सम बी आर ए का मतलब है कुछ बी ए है। मुझे बताओ यहां पे ए का कुछ हिस्सा बी है, कुछ अगर ए बी है हमारे पास, कुछ ए क्या है? बी है, तो क्या बी का भी कुछ हिस्सा ए होगा क्या? यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर ए का कुछ हिस्सा बी है तो बी का कुछ हिस्सा भी ए में चला जाएगा। दूसरा, क्या यहाँ पे ये हो सकता है क्या? ऑल सभी बी ए हैं, क्या सभी बी ए हैं क्या? यहाँ पे हमारे पास इसके बारे में कोई कंफर्मेशन है क्या? बी का पूरा हिस्सा ए में हो? नहीं है। जब तक कंफर्मेशन नहीं हो तो ये क्या रहेगा हमारे पास? गलत। पहला क्या है? सही। तीसरा, क्या यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या सम बी आर नॉट ए? क्या हम ये कह सकते हैं क्या सम बी आर नॉट ए? क्या अगेन पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन आ गया क्या? यहां आपको लगेगा कि बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है, लेकिन इसके बारे में कहीं पे भी मना कर रखा है क्या? क्या हो सकता है क्या? पॉसिबिलिटी में चला जाएगा। तो सीधी सीधी वहां से पॉजिटिव स्टेटमेंट से नेगेटिव कंक्लूजन नहीं हो सकता। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ कौन सा है क्लियर होगा हमारे पास? पहला स्टेटमेंट ही क्लियर होगा। चलते हैं तीसरे के पास। तीसरा कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड क्या कहता है कि नो ए इज बी। नो ए इज बी, इसका मतलब कोई भी ए बी नहीं है। यानी कि यहां अपने पास क्या होगी? ए और बी में लड़ाई होगी। ए इस बी के घर नहीं जा सकता और बी क्या होगा यहाँ पे? ए के घर नहीं आ सकता। दोनों के दोनों यहाँ पे जो स्टेटमेंट में दे रखा हमारे पास, इसका वो क्या है? नेगेटिव। तो दोनों के डायग्राम जो बनेंगे वो दोनों क्या होंगे? एक दूसरे से अलग अलग। तो यहां जो कंक्लूजन होगा वो पहला कंक्लूजन क्या होगा? सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। अगर ए पूरा का पूरा बी नहीं है तो क्या इसका कुछ पार्ट भी बी नहीं होगा क्या? ये क्या रहेगा हमारे पास? करेक्ट रहेगा। अगर पूरा का पूरा नहीं है तो उसका कुछ पार्ट भी नहीं होगा। दूसरा, यहां पे नो बी इज ए, यानी कि कोई भी बी ए नहीं है। इसका मतलब अगर ए बी नहीं है तो क्या बी भी ए नहीं होगा क्या? ये भी कंफर्मेशन है, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तीसरा, यहां से क्या हो सकता है? सम बी आर नॉट ए, यानी कि यहाँ पे क्या बी का कुछ हिस्सा ए नहीं है क्या? अगर पूरा का पूरा नहीं है तो कुछ हिस्सा भी नहीं है। तीसरा भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर यहाँ एक अगर पॉजिटिव दे दे सम बी आर ए, तो क्या इसका कुछ हिस्सा ए हो सकता है क्या?
कभी नहीं होगा, ध्यान रखना। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है। तो इन तीनों कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना। तीनों कॉन्सेप्ट को मैं एक बार साथ में समराइज करवा रहा हूं, जिससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। पहला क्या है? ऑल ए आर बी। यहां डायग्राम क्या बनेगा? ए पूरा का पूरा किसमें आएगा? बी में आएगा। दूसरा है सम ए आर बी, यानी ए का कुछ हिस्सा हमारे पास क्या होगा? बी में होगा, ठीक है। तीसरा है नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है। यहां पे क्या है? दोनों में क्या होगी? लड़ाई। ए बी, शुरुआत में दोनों में मोहब्बत थी, एक दूसरे के हो रखे थे, फिर थोड़ा टाइम बीता तो दोनों में तकरार शुरू हो गई और लास्ट में जाके दोनों के दोनों ही क्या हो गए? अलग ही हो गए। बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना। यहां ए पूरा होगा, यहां कुछ हिस्सा होगा, यहाँ इसका कुछ हिस्सा इसमें होगा और इसका कुछ हिस्सा इसमें होगा। यहां दोनों में कोई भी रिलेशनशिप नहीं बनेगा। तो अगर इन तीनों चीजों को आप दिमाग में रखोगे, माइंड में रखोगे, तो आपके लिए सिलोगिज्म का पार्ट क्लियर करना आसान रहेगा। ये इसकी थ्योरी है, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैंने आज आपकी क्लास में बताया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि हम क्लास देंगे कल। तो कंटिन्यू इसी प्रकार की क्लास देखने के लिए दिल्ली पुलिस की तैयारी या एसएससी की कोई भी तैयारी कर रहा है एग्जाम की, उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को जिनकी भी एग्जाम है उनके साथ शेयर करें। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।